रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टीबी आइडियाज़ कुकिंग चैनल में वेलकम है आपका। आज मैं आपके साथ दाल करेले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत टेस्टी दाल करेला बनकर रेडी हुआ है। ये ज़रा कड़वे नहीं बनते। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे चैनल को। चलिए फिर अपनी रेसिपी को शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ चने की दाल और करेले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी आसान तरीके से। ये बहुत मज़े के चने की दाल और करेले बनकर रेडी होते हैं। ये ज़रा कड़वे नहीं बनते, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए नाज़रीन, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 1 केजी के करीब करेले लिए थे। इनको मैंने छीलकर इस तरह पीसीज में कटिंग कर लिया है। इनको कटिंग कर लिया इस तरह। आप जिस शेप में चाहें आप कटिंग कर सकते हैं। अब मैं इनको धोने और इनकी कड़वाहट ख़त्म करने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने एक बाउल में डाल के 2 चम्मच के करीब मैं नमक ऐड करूँगी। इसके अंदर भर भर के आपने 2 चम्मच नमक ऐड करना। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम लोग, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसका कड़वा पानी निकल सके। फिर आगे चल के बताती हूँ कि इसका क्या करना है। ये देखें नाज़रीन, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें यख ठंडा फ्रिज का पानी डालूँगी और फिर इसको हम अच्छी तरह से निचोड़ेंगे। ये मैंने अच्छी तरह, आप इसको 2-3 पानी इस तरह करके धो लेना है। आप लोगों ने वॉश कर लेना है। ये देखें नाज़रीन, इसको मैंने ठंडे पानी से 2-3 दफ़ा धोकर वॉश कर लिया है। अब हम इसको दोनों हथेलियों में रख कर अच्छी तरह से दबा दबा के इसका पानी निकाल देंगे। इस तरह करके आपसे ऐसे नहीं निकलता, आप किसी मलमल के कपड़े में डालकर भी इसको दबा कर निकाल सकते हैं। ये देखें, इस तरह करके मैं सारा पानी इनका निकाल कर इसको इस बाउल में डालती जाऊंगी। ये देखें नाज़रीन, मैंने करेलों को निचोड़ दिया है और इसका पानी सारा निकाल कर इनको मैंने इस बाउल में डाल दिया है। अब मैं एक अदद कढ़ाई लूँगी। ये मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है, आप सिंपल कढ़ाई भी ले सकते हैं। इस तरह करके हम अब ये करेले जो मैंने तैयार किए थे वो इसके अंदर डालते हैं। ये देखें नाज़रीन, अब मैं 1 कप के करीब इसमें ऑयल ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 कप ही ऐड करूँगी। इसको अब हम फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, जलाने नहीं है, लेकिन गोल्डन होने तक हमने करेलों को फ्राई करना है। और फिर आगे चल के बताती हूँ कि आगे क्या करना है हमने। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे करेले गोल्डन हो रहे हैं। जब अच्छी तरह गोल्डन हो जाएंगे फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह से कितने अच्छे गोल्डन करेले हमारे हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमने नहीं करने, नहीं तो कड़वे हो जाएंगे और जल जाएंगे। ये 4 अदद प्याज थे जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब मैं ये इसके अंदर डालती हूँ। इनको अब करेलों के साथ अच्छी तरह हम सौते करेंगे। ज़्यादा कलर नहीं देना, सिर्फ हल्का सा हमने सौते करना है, सॉफ्ट करना है। देखें माशाल्लाह से प्याज हमारे सौते हो चुके हैं। ये 2 चम्मच के करीब अदरक और लहसुन का चॉप्ड किया हुआ है, और 2-3 सब्ज़ मिर्चें हैं वो मैंने डाल के चॉप कर ली हैं, वो अब मैं इसमें डालती हूँ। और इसका कच्चापन हम अच्छी तरह से दूर करेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसके साथ। ये देखें नाज़रीन, ये हमारा अदरक लहसुन भी ब्राउन हो चुका है और प्याज भी सौते हो चुके हैं। और अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे और थोड़ा सा दाल को भी हम इन चीज़ों के साथ फ्राई यानी सौते ही करेंगे। इसका पानी हम सेट करेंगे। ये बॉयल दाल है, इसको मैंने नमक डालकर बॉयल कर लिया था। अगर मैं बॉयल करने की रेसिपी भी शेयर करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इस वजह से मैंने पहले से ही बॉयल करके रखी हुई थी दाल। इसको अब थोड़ा सा सौते कर, इसमें जो मसाले जाएंगे वो ये हैं। 1/2 चम्मच के करीब नमक है, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर है, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच रेड मिर्च का पाउडर है। इसमें मसाले बहुत कम जाते हैं क्योंकि करेलों का अपना ही फ्लेवर होता है। ये मैं इसमें अब ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको हम मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। करेलों में ज़्यादा मसाले नहीं जाते क्योंकि अपना इनका एक फ्लेवर होता है।
सब्ज़ी का, इस वजह से मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी। इसको थोड़ा सा हमने भूना है 2 मिनट तक। अब ये मैं 1 पाव के करीब टमाटर ऐड करूँगी और 2 सब्ज़ मिर्चें, इनको मैंने इस तरह कट लगा लिए हैं दरमियान में, ये ऐड करती हूँ। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इसमें टमाटर ज़्यादा जाते हैं और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है करेलों में। ये देखें नाज़रीन, थोड़े से सौते हो चुके हैं माशाल्लाह से। इनकी आप लुक चेक करें। अब इनको लिड लगाकर स्टीम में मैं 10 मिनट तक पकाऊंगी और फिर आपको चेक करवाऊंगी। चलिए नाज़रीन, लिड हटाते हैं और देखते हैं कि हमारे करेले कैसे तैयार हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह से, आप इनकी लुक चेक करें। ये बहुत टेस्टी बनते हैं दाल करेले। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये देखें माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, ये बहुत टेस्टी। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।